हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्साइटिंग टॉपिक पे जो आपको शायद पसंद नहीं आने वाला है। क्योंकि हम सबका जब भी स्कूल में थे, अभी भी अगर स्कूल में हैं हम, तो सबका बोरिंग से बोरिंग मतलब सबसे टफ पढ़ने वाला जो सब्जेक्ट था दैट वाज मैथ्स। और मैथ्स जो है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ्स जो है नेचर में भी हर जगह है। नेचर यस, कुदरत में भी बहुत सारी जगह पे इतनी सारी पैटर्न्स और इतना सारा चीजें हैं जो मैथ्स के ऊपर चलती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचर ने पहले से मैथ्स के साथ कॉम्बिनेशन बिठा के रखे हैं, उसमें से हम मैथ्स सीखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स लेके फिर नेचर बना, पहले नेचर था, राइट? तो नेचर के ऊपर से मैथ्स आया है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी, जहां पे हम देखेंगे नेचर इन मैथ्स। तो सबसे पहला जो है दैट इज फ्रैक्टल्स इन नेचर। तो पहले फ्रैक्टल्स क्या होता है? फ्रैक्टल्स कुछ ऐसे शेप्स है जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो ट्रीज ट्रीज के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा स्टेम, स्टेम के ऊपर से निकलती है डालियां जिसको हम बोलते हैं ब्रांचेस। वो ब्रांचेस जो है वो अपने आप को रिपीट करती है, मतलब एक ब्रांच में से तीन चार और ब्रांच निकलेगी, तीन चार और में से आगे निकलेगी, राइट? तो ट्रीज के अंदर यू कैन सी द नेचर। नेचर में मैथ्स है जिसमें फ्रैक्टल्स करके आता है, ऐसे शेप जो खुद को रिपीट करते हैं, वो उसका बेस्ट एग्जांपल। दूसरा है स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स यानी स्नो स्नो का जो बारिश होती है उसमें भी ऐसा ही होता है कि एक बड़ा सा स्नो जो है उसको टूट के वो बिखर के हमारे ऊपर बारिश के फॉर्म में गिरता है। तो उसमें भी सेम ही चीज रिपीट होती रहती है, एक बड़ा सा उसमें से छोटा, छोटे में से छोटा, छोटा 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 होते होते अर्थ तक आते आते वो बहुत ही छोटे छोटे रिंकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और हर एक चीज, हर एक आप देखोगे इवन बारिश के अंदर भी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी हर एक की साइज इक्वल होती है। बारिश ऊपर से गिरते टाइम पे धीरे धीरे नीचे आते आते अपने शेप्स को रिपीट करते करते जितने भी ड्रॉप्स अर्थ पे आ रहे तो उसकी जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। नेचर में ये फ्रैक्टल्स जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। और हमने भी ये फ्रैक्टल्स को इतने अच्छे से समझाया इंसानों ने कि यही फ्रैक्टल्स, यही पैटर्न्स को यूज करके, यही शेप की पैटर्न्स को यूज करके आज हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में यही फ्रैक्टल्स की पैटर्न को समझा जाता है और ये बेस्ड ऑन दिस पैटर्न्स आगे 3-4 दिन बाद या फिर एक आध वीक बाद या फिर एक महीने बाद क्या होने वाला है उसका थोड़ा बहुत फोरकास्ट, वेदर का फोरकास्ट हम कर सकते हैं। सोचो अगर ये फ्रैक्टल्स नेचर में ना होते या फिर नेचर मैथ्स ना समझती, जैसे हमको कभी कभी समझ में नहीं आता है वैसे ही, तो क्या होता? हमारे ट्रीज जो है उसमें कभी ब्रांच नहीं आती, सीधे ट्रीज आते हैं और हर एक ट्रीज आप इक्वल देखते हैं। और अगर स्नो फ्लेक्स ना बनते तो पूरा स्नो आके हम पे गिरता या फिर पूरा बादल जो है उसका पूरा पानी एक साथ गिर जाता। नेचर समझता है मैथमेटिक्स, तो हमें भी समझना चाहिए, ट्राई तो एटलीस्ट करनी चाहिए समझने की। नेक्स्ट है सिमेट्री इन एनिमल्स। सिमेट्री का मतलब होता है कि एक चीज जिसको हम मिरर में देखें तो उसके जैसे ही दिखाई दे, लेकिन थोड़ा लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक बटरफ्लाई के विंग्स, आप देखो दो विंग्स रहते हैं लेकिन दो एग्जैक्ट सेम विंग्स रहते हैं, राइट? तो दैट इज सिमेट्री। दोनों एग्जैक्ट सेम, कलर में भी सेम, डिजाइन में भी सेम, साइज में भी सेम, हर एक तरीके से सेम। बर्ड्स के विंग्स, राइट? तो दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री इन एनिमल्स, मिरर इमेज होता है, एग्जैक्ट मिरर इमेज, उसको सिमेट्री बोलते हैं। तो एक एग्जांपल तो मैं आपको बता ही चुका हूं, दैट इज बटरफ्लाई। दूसरा एग्जांपल है उसका स्टारफिश। स्टारफिश को 5 लेग्स होते हैं और पांचों लेग्स जो है, उसको लेग बोल दो या फिर उसके कुछ भी बोल दो, लेकिन वो आप समझ सकते हो कि जो उसके 5 लेग्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम इन साइज, शेप, कलर सभी उसमें सेम रहता है। तो इसको भी हमने अच्छे से समझा है, यही सिमेट्री की चीजों को समझा है और उसी को समझते हुए डॉक्टर्स जो है हमारी बॉडी पार्ट के बारे में जब अभ्यास करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब वो सिमेट्री को ही चेक करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर ये हड्डी टूटी है मेरी तो इधर देखा जाएगा कि ये कैसी थी, ये अभी ऐसी नहीं है, तो बोलेंगे कि हाँ फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पे। तो बेसिक मतलब रेफरेंस के लिए हम सिमेट्री को ही ध्यान में लेते हैं और उसी से कल चलते हैं। इमेजिन करो अगर ये सिमेट्री नेचर को समझ में नहीं आती तो क्या होगा?
एक बटरफ्लाई है जो एक साइड पिंक कलर का है और दूसरी साइड पे एकदम अलग कलर वाला वो जरी वरी होती है ना, चमकने वाली चीजें उसके ऊपर लगी हुई है। एक साइड से मुड़ गया है क्योंकि उसका शेप अलग है, तो एक साइड से वो ऐसे ऐसे उड़ रहा है, एक साइड से वो ऐसे ऐसे उड़ रहा है, तो कहीं और ही जाके मतलब गिरेगा या फिर किसी से टकराएगा, राइट। तो सिमेट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नेचर भी अच्छे से समझता है। और एक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज गोल्डन रेशियो इन प्लांट्स। गोल्डन रेशियो एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 1.618। ये गोल्डन नंबर है। क्यों गोल्डन नंबर है? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये नंबर जो है वो रिपीट करता है अपने आप को एक पैटर्न बनाने के लिए। आपने अपने सनफ्लावर अगर देखा हो तो सनफ्लावर के बीच में बहुत सारे सीड्स लगे रहते हैं, तो सीड्स जो है वो स्पाइरल फॉर्मेट में लगे रहते हैं। स्पाइरल समझते हो ना, जैसे गोल गोल जो बाहर आता हुआ सर्कल, उसको हम स्पाइरल बोलते हैं। तो स्पाइरल जो है स्पाइरल फॉर्मेट के अंदर वहां पे सीड्स लगे हैं। तो ये नेचर को किसने समझाया कि भाई तुम हर टाइम 1.618 नंबर से बढ़ते जाओ, आपका स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा। नो वन हैज टोल्ड, मतलब 1.618 ये नंबर्स तो हमने बनाए हैं। नेचर को तो पहले से ही पता था कि इसको ऐसे पैटर्न में लगाना है। देन पाइन कोन्स के अंदर भी जो स्केल्स होते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू गोल्डन रेशियो होते हैं, गोल्डन नंबर के अकॉर्डिंगली होते हैं, तभी जाके हमको इतनी अच्छी उसमें डिजाइन देखने को मिलती है। सोचो अगर गोल्डन नंबर नहीं होता या फिर गोल्डन रेशियो नेचर को नहीं पता होता तो क्या होता? सनफ्लावर के सीड्स जो है इधर उधर इधर उधर उधर लगे रहते और इतनी सी साइज के अंदर इतने सारे सीड साइज ना फिक्स हो पाते, बहुत कम सीड्स होते और अच्छे भी नहीं दिखते। सनफ्लावर दिखने में कितना अच्छा दिखता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, और वो पैटर्न आई कहां से है? मैथ्स। और एक है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है कि जो आपका सेकंड नंबर है वो फर्स्ट का रेप्लिकेट है, लेकिन जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट एंड सेकंड का सम होगा। मतलब जो नंबर है वो उसके आगे रहे दो डिजिट्स को या फिर दो नंबर्स को प्लस करने से, सम करने से बनेगा। तो ये होती है हमारी फिबोनाची सीरीज, जहां पे आगे के दो नंबर को प्लस करो, तीसरा बनेगा। यानी 1 1 लिया अगर तो तीसरा क्या बनेगा? 2, चौथा क्या बनेगा? 2 + 1 3, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। दैट इज फिबोनाची सीरीज, और ये भी नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जान के हैरान होंगे कि जो फ्लावर्स के पेटल्स रहते हैं, फ्लावर्स की जो पंखुड़ियां रहती है, फूलों की पंखुड़ियां, वो ये सीरीज को फॉलो करती है। आपने गुलाब को देखो कभी, तो गुलाब में जो है पहले की रो के अंदर, मतलब पहली अंदर वाली रो के अंदर जितने हैं उसके ऊपर उसके जितने ही रहेंगे, फिर उसको दोनों को प्लस करोगे तो उसके बाहर वाले मिलेंगे, उसके बाहर वाले। तो फ्लावर्स के पेटल्स भी इसको फॉलो करते हैं। अभी नेचर को कौन सिखाने गया था फिबोनाची? नहीं ना, लेकिन नेचर को ये सब पहले से पता था, ऐसे करेंगे तो अच्छा दिखेगा। और आप ये पाइनएप्पल भी जानते होंगे, तो पाइनएप्पल में भी आप देखो तो बहुत सारे सर्कुलर फॉर्म के अंदर, बहुत सारे सर्कुलर फॉर्म्स के अंदर उसके बाहर के कांटे लगे रहते हैं, राइट। तो वो कांटे भी जो है दे आल्सो फॉलो द फिबोनाची सीक्वेंस। तो देखो आप प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ऑलरेडी है, हमें तो उसके ऊपर से समझ के क्या करना है वो समझना। तो हमने फिबोनाची सीरीज से क्या समझा? हमने कंप्यूटर का एल्गोरिदम जो है फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंगली बना दिया। हम यानी कि इंसान जो है बहुत सारी चीजें नेचर से समझे है, और नेचर को समझते हुए हम आगे बढ़ते हुए अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। तो कंप्यूटर का पूरा एल्गोरिदम जो है दैट इज बेस्ड ऑन फिबोनाची सीक्वेंस। और भी है हेक्सागोनल पैटर्न्स। हेक्सागोनल पैटर्न्स यानी कि ऐसा पैटर्न जिसमें 6 साइड्स होती है। ये 6 साइड्स जो है वो कम स्पेस में ज्यादा चीजों को रखने के लिए ये चीज को, मतलब हेक्सागोनल पैटर्न का यूज किया जाता है। आपने हनीकॉम्ब देखा होगा, हनीकॉम्ब को ध्यान से देखो तो उसमें जो छेद रहते हैं वो हेक्सागोन शेप के रहते हैं। अभी हेक्सागोन हनी बीज को किसने सिखाया होगा कि भाई ऐसे शेप बनाओ? या फिर स्केल भी होगी क्या? किसी ने ड्राइंग करके दिया होगा क्या कि भाई ये हनीज को सिखाया होगा? मतलब पहले ट्रेनिंग होती होगी स्कूल में, हनीज जाते होंगे हेक्सागोन सीखने के लिए, फिर वो वहां पे आके हनीकॉम्ब बनाते होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। दे नेचुरली नो कि हेक्सागोनल फॉर्मेट में रखने से बहुत सारी कम जगह के अंदर अच्छी खासी स्पेस को ऑक्यूपाई किया जा सकता है, अच्छा खासा सामान रखा जा सकता है इफ इट इज प्लेस्ड इन द हेक्सागोनल फॉर्मेट। तो हेक्सागोनल पैटर्न इज आल्सो देयर इन द हनीकॉम्ब्स और नेचर में। अब आप बीटल सेल्स देख लो, उसमें भी सेम हेक्सागोनल पैटर्न का ही यूज होता है। तो हेक्सागोनल पैटर्न्स अगेन एक प्रूफ दे रही है हमें कि नेचर को पहले से कुछ पता है मैथ्स के बारे में।
तो और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो मैथ्स जो है वो पहले से नेचर में बहुत सारी जगहों पे फैला हुआ है। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे थम जाता हूँ और रुक जाता हूँ, वीडियो को खत्म करता हूँ। जस्ट आपको उद्देश्य इतना था कि जस्ट आपको समझा सकूं कि मैथ्स इज ऑलरेडी देयर इन द नेचर, कुदरत में पहले से अवेलेबल है, हमें तो उसको सिर्फ समझना है। तो बोरिंग बोलने से अच्छा है या फिर उसको उससे हेट करने से अच्छा है उसको थोड़ा सा सीखने की ट्राई करिए, वो आराम से आपको सब कुछ समझा देगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और कुछ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो कमेंट करिए। आप ऐसा भी कमेंट कर दीजिए कि आपको इसमें से कौन सी एप्लीकेशन जो है अच्छी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।